नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मतलब कि DSSB की तरफ से यहाँ पर वेरियस वैकेंसीज आउट हुई हैं, जो कि आपको यहाँ पर 18 अगस्त से स्टार्ट होंगे। इसके फॉर्म फिलिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर 18 अगस्त 2025 से लेकर 16 सितंबर 2025 तक इसके फॉर्म फिलिंग रहेगी। ठीक है, तो वेरियस पोस्ट कौन कौन सी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली पोस्ट है स्टैटिकल क्लर्क की, इसमें की टोटल 11 वैकेंसी आउट हुई है। फिर असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की है, 78 वैकेंसीज इसमें टोटल दिखाई गई हैं, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैसन की है 58। फिर अकाउंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है 2 वैकेंसी। जूनियर ड्राफ्ट्समैन की है 6 वैकेंसी। टेक्निकल सुपरवाइजर की है 9 वैकेंसी। बालिफ की है 14 वैकेंसी। नायब तहसीलदार की 1, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 9 है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर की 7 है। प्रोग्रामर की 2 है। सर्वेयर की 19 है। ठीक है, फिर कंजर्वेशन असिस्टेंट की 1 है। असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट मतलब कि जो जेल प्रहरी होते हैं ना, जो जेल के ASP होते हैं, उनकी 93 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की 1, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1, जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की 1, चीफ अकाउंटेंट की 1, असिस्टेंट एडिटर की 1। फिर केयर टेकर की 114 वैकेंसी है। फिर फॉरेस्ट गार्ड की 52 है। टीचर TGT प्रोग्रामर की 32 वैकेंसी है। म्यूजिक टीचर की 3, जूनियर इंजीनियर की 50 वैकेंसी। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की 16, सीनियर लेबोरेटरी के असिस्टेंट की 3, अकाउंटेंट की 2, असिस्टेंट स्टोर कीपर की 2, वर्क असिस्टेंट की 2, UDC की 8 और टेक्निकल असिस्टेंट की 1 और फार्मिस्ट की 13। टोटल मिलाकर यहाँ पर 615 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब इसकी हम थोड़ी सी बायफर्केशन देख लेते हैं कैटेगरी वाइज। तो स्टैटिकल क्लर्क में आपसे क्या क्या मांगा गया है, आपसे मांगी गई डिग्री विद मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई भी वर्किंग नॉलेज इन हिंदी चलेगा यहाँ पर, और नॉलेज ऑफ टाइपिंग आपको होना चाहिए। लेवल 2 की वैकेंसी है, यहाँ पर आपकी 19,900 से लेकर 63,200 तक पेमेंट रहने वाली है। अब हम सेकंड वैकेंसी की बात करते हैं, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की। इसमें कि आपको सिर्फ 10th प्लस 12 मतलब कि 12th लेवल पर यहाँ पर मांगा गया है, लेकिन आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए जो कि सैनिटरी इंस्पेक्टर में माना जाता है। इसमें लेवल 4 की वैकेंसी है। 25,500 से लेकर 21,100 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर हम बात करते हैं मैसन पोस्ट की, जो कि आपकी पर्सन कोई भी यहाँ पर सर्टिफिकेट चलेगा, लेकिन 5 साल का आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में आपको यहाँ पर 10th लेवल मांगा गया है। कोई भी आपको यहाँ पर डिजायरेबल एजेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है। और जो आपकी पे लेवल रहेगी 5th लेवल की रहेगी 19,200 से लेकर 12,300, लेकिन सिर्फ इसमें जनरल के लिए पोस्ट एलिजिबल है। फिर जूनियर ड्राफ्टमैनशिप की इलेक्ट्रिकल की मांग गई है, आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। ये पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। फिर टेक्निकल सुपरवाइजर की है, जो इसकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन आप एक बार यहाँ पर देख लीजिएगा। जो सैलरी इसकी रहने वाली है 25,400 से लेकर 1,12,400 रहने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पर बालिफ की है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो इसकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है वो मार्टिकुलर से मतलब कि 10th पास, और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो नील यहाँ पर सब कुछ मांगा गया है। ठीक है, ये बेल लाइफ कच करके है, इसमें इतनी सारी वैकेंसीज हैं। इसमें बेसिकली 10th पास मांगा है, तो ये भी अच्छी खासी लेवल 1 की आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। फिर दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से नायब तहसीलदार की वैकेंसी आई हुई है, जो कि आपकी कोई भी डिग्री यहाँ पर मांगा गया है। लेवल 6 की इसकी सैलरी रहेगी 25,400 से लेकर 1,12,400 तक आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी। फिर असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, जिसमें कि आपको CA CS मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल MBA मांगा गया है। आपकी कोई भी यहाँ पर एजेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है, नील, और पे लेवल 8 की सैलरी मिलेगी। सैलरी की अगर हम बात करें 47,600 से लेकर 1,51,000 तक यहाँ पर मांगा गया है। फिर सीनियर इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर की यहाँ पर है, जो जिसमें कि आपको मास्टर डिग्री मांगी गई है। एजेंशियल नील है, डिजायरेबल भी नील है। लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। फिर प्रोग्रामर की है, प्रोग्रामर में आप देख लीजिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है। सैलरी भी इसकी आप देख सकते हैं 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। फिर सर्वेयर की है, सर्वेयर में आपको डिप्लोमा मांगा गया है और कोई और कुछ नहीं मांगा गया है। यहाँ पर 29,200 से लेकर 12,300 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। फिर कंजर्वेशन असिस्टेंट का यहाँ पर मांगा गया है, मास्टर डिग्री मांगी गई है। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,000 तक बनेगी। ठीक है, फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट मतलब जो कि मैं जेल प्रहरी की बात कर रहा था, वो इसी में आएगी। इसमें जो आपकी हाइट रहेगी 165 मांगी गई है, और फिजिकल मेल के लिए, फीमेल के लिए 157 मांगी गई है। फिर आपको 1600 मीटर यहाँ पर जंप करनी पड़ेगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब आप देख लीजिए एक बार। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड भी आप देख सकते हैं। फिर जो आपकी सैलरी रहने वाली है लेवल 6 की रहने वाली है 25,400 से लेकर 1,12,400 तक। ठीक है, फिर ऐसे स्टेनोग्राफर की है, उर्दू अकेडमी की। फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, आप इसमें देखिए इसकी सैलरी लेवल देखते चलिए, और एजेंसी जो क्वालिफिकेशन है आप वो देखते चलिए। ठीक है, यहाँ पर 25,500 से लेकर 21,100 तक सैलरी आपकी बनेगी। फिर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की है, जो कि आपकी यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12th लेवल पर आपकी यहाँ पर मांगी गई है।
और सर्टिफिकेट रहना चाहिए आपको MS ऑफिस में। सैलरी आप देख सकते हैं यहाँ पर 21,000 तक बनेगी आपकी सैलरी। फिर चीफ अकाउंटेंट की यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें कि कोई भी डिग्री यहाँ पर चलेगी, लेकिन आपको यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, ठीक है। लेवल 8 की सैलरी आपको मिलेगी। असिस्टेंट एडिटर की आपकी यहाँ पर वैकेंसी है, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर आप सैलरी भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही सब एडिटर की है, इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो डिग्री इन उर्दू मांगी गई है। बाकी जो सैलरी है वो लेवल 6 की सैलरी रहेगी। फिर हेड लाइब्रेरियन की है, डिग्री कोई भी डिग्री इन लाइब्रेरी मांगी गई है, लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। फिर केयर टेकर की है, केयर टेकर में आपको लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, बट यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्लास मांगी गई है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। ये अच्छी खासी जॉब है 12th क्लास के लिए। हाइट 163 और हाइट 150 फॉर फीमेल। यहाँ पर आपको 25-16 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा इन 4 घंटे में। नॉलेज ऑफ हिंदी यहाँ पर डिजायरेबल है। जो आपकी सैलरी रहेगी वो 21,700 से लेकर 70,000 तक जा सकती है। फिर TGT टीचर की है, यहाँ पर BEd DEd मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या क्या है। फिर डिजायरेबल जो रहेगी आपकी लेवल 7 की सैलरी रहेगी 44,900 से लेकर 1,42,000 तक। इसके बाद म्यूजिक टीचर की है, म्यूजिक टीचर में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। जूनियर इंजीनियर की है, डिग्री देख लीजिए, फिर सैलरी देख लीजिए, यहाँ पर ये सैलरी है अपनी। फिर यहाँ पर इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की है, आप डिग्री देख लीजिए, फिर यहाँ पर आप अपनी सैलरी देख लीजिए, ठीक है। सैलरी सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की भी आप यहाँ पर डिग्री देख सकते हैं और सैलरी देख सकते हैं। बाकी अकाउंटेंट की यहाँ पर आपको डिग्री मांगी गई है, कौन सी, कॉमर्स की, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है 44,900 से लेकर 1,42,400 तक। फिर असिस्टेंट स्टोर कीपर की यहाँ पर वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें कि आपको 10th मांगा गया है, लेकिन आपको 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। फिर वर्क असिस्टेंट का यहाँ पर 10th क्लास मांगा गया है, लेकिन आपको NTC या फिर NSE में सर्टिफिकेट मांगा गया है। लेवल 4 की इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है। फिर UDC अकाउंटेंट मांगा गया है, जो कि डिग्री आप BCom में रह सकते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज़ है कि आपको 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। आपकी अगर बात करें सैलरी की तो लेवल 4 की यहाँ पर सैलरी रहने वाली है, ठीक है। फिर फार्मिस्ट की है, फिर ये हमारी ख़त्म होती है। अगर हम इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर जो इतनी सारी पोस्ट हैं उसके लिए जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, फिर मैथ, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, ठीक है। और अगर हम बात करें 30 to 25 पोस्ट की, इसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और हिंदी, फिर यहाँ पर बेसिक जो कंप्यूटर वगैरह है उसकी आपके यहाँ पर नॉलेज भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही अगर डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न मांगा गया है। आप मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, आप देख लीजिए, पूरा PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो ये छोटी सी अपडेट थी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।